जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और यहाँ ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो हमको हमारे इतिहास से तो जोड़ते ही हैं, लेकिन उनकी एक अलग मान्यता भी है। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि जम्मू के अलग अलग मंदिरों के आपके दर्शन करवाएं, उनकी मान्यताओं के बारे में आपको बताएं, उनके पीछे का इतिहास क्या है वो आपको बताएं। आज भी हम एक ऐसे ही मंदिर में आए हैं जिस मंदिर की एक अलग ही गाथा है, एक अलग ही कहानी है और एक अलग ही इतिहास है। जम्मू को मंदिरों का शहर बनाने के लिए यहाँ के राजाओं, यहाँ के महाराजाओं का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर का पूरा इतिहास, यहाँ की कहानियाँ, यहाँ के किस्से, यहाँ की मान्यताएं, और ये भी आपको आगे बताएंगे कहानी में कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, आप लोग कैसे यहाँ आ सकते हैं। फ़िलहाल तो बहुत सारे लोग इस मंदिर के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी अनजान होंगे इस तरह के मंदिर को देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। जम्मू से करीब 30 किलोमीटर दूर शिवालिक की पहाड़ियों के पास हरियाली से घिरी वादियों में बसी है एक शांत और सुंदर जगह, जहां ठंडी हवा चेहरे को छूती है, पत्तियों की हल्की सनसनाहट सुनाई देती है, बहते पानी की मीठी आवाज़ दिल को सुकून देती है, मंदिर की घंटियों की धुन और पक्षियों की चहचहाहट एक साथ मिलकर बना देते हैं एक खास माहौल। इसी सुकून भरी जगह पर बसा है भक्तों की आस्था का स्थान अभिमुक्तेश्वर मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यह वह जगह है जहां मन भी शांत होता है और आत्मा भी। मैं पवन कुमार शर्मा, एम्प्लॉइज इंचार्ज धर्म ट्रस्ट उत्तर बहनी। ये इन्हीं मंदिरों का मैं या इन्हीं जंगलों का मैं इंचार्ज हूँ। ये मंदिर महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया था। महाराजा गुलाब सिंह जी ने एक मंदिर नहीं बनाया, सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी और उसके बाद ये अभिमुक्तेश्वर जी, इसका नाम शिव जी अभिमुक्तेश्वर समय रखा था। जब ये मंदिर, ये शिवलिंग, नंदी और ये बड़ी जो है ना छोटी बोलते हैं घंटी, इनको कहीं और लगाना था। जब जहाँ पर पहुँचे तो रथ यहाँ पर नीचे धंस गया। धंसने के बाद उन्होंने जैसे निकालने लगे वैसे ही बहता गया। उन्होंने राजा से बात की, महाराज वो रथ नहीं निकल रहा है। उन्होंने क्या रहने दो। जब राजा विश्राम किया तो राजा को सपना आया, ये मेरी धरती है। जब ये मेरी धरती, इसी जगह पर महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर की स्थापना कर दी। इसका नाम रखा गया अभिमुक्तेश्वर जी कि अभी उसी समय, और इसका नाम रखने से जो भी इंसान, हम मत्स्या को 4-5 हज़ार बंदा आता है इधर, जो भी अपना अपना श्रद्धा से मत्था टेकता है, उनकी श्रद्धा पूरी होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये इसकी देख रेख ट्रस्ट के अंदर। धर्म ट्रस्ट के अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने हमें बताया कि यहाँ एक ऐतिहासिक रास्ता भी है, जिसे बाद में उन्होंने हमारे साथ चल के हमको दिखाया भी। देखिए ये मंदिर डबल फ्लोर पे था। जो आप सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इन्हें सीढ़ियों पे डबल फ्लोर जाना पड़ता था। जब डबल फ्लोर जाते थे तो यात्रा के लिए बैठने के लिए होता था। और ये जगह एकांत थी, इस समय इधर कोई मकान, कोई कुछ नहीं था। मकान तो अभी बने, तो जो भी यात्री आते थे हर साइड में बैठकर अपना आनंद लेते थे। इसी रास्ते से श्रद्धालु पुराने समय में मंदिर में प्रवेश करते थे। फिर चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, औरतें हों या फिर बच्चे, सबको इसी रास्ते से मंदिर में प्रवेश करना पड़ता था और दूसरी ओर से वापस लौटते थे। 1937 में आई भयानक बाढ़ के बाद इस पुराने मार्ग को बंद कर दिया गया था। यह पुराना रास्ता हमारे गौरवशाली इतिहास का मुख्य गवाह है, जो आज भी हमें उन सुनहरे दिनों की याद दिलाता है। ये दरख्त हैं, जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये इतने ही नींदे थे जितने ये अर्थ है। बाकी जो जमीन के लेवल में किए, ये पोड़ है, पोड़ के नीचे से लोगों को निकालते, जो किसी को तगड़ा नहीं होता सूखा तो पोड़ के नीचे से निकालते, ऐसे ऐसे करके निकालते। अच्छा, ये समय
यूं तो मैं जम्मू के अलग अलग मंदिरों में गया हूँ। सभी मंदिरों का अपना अपना अलग इतिहास है, अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन जब मैं इस मंदिर में पहुंचा तो यहाँ का एक बहुत बड़ा परिसर, कुआं, बड़े बड़े पेड़, पंछियों का चहचहाना एक अलग ही आनंद देता है। इस मंदिर का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। लगभग महाराजा गुलाब सिंह के समय में इस मंदिर का निर्माण हुआ है और उसके बाद से अभी तक ये मंदिर इस ही वेशभूषा में यहाँ खड़ा है। इस मंदिर में सबसे अच्छी बात तो मेरे को ये लगी कि अभी तक उस जमाने के वो निशान मौजूद हैं जिस जमाने में इस मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर में बहुत सारे कमरे हैं और ये कमरे उस ही जमाने के हैं जब इस मंदिर का निर्माण हुआ, यानी महाराजा गुलाब सिंह के समय के। एक कमरे में अलग अलग चित्रकलाएं पड़ी हुई है और वो चित्रकलाएं किसी कागज पर या किसी दूसरी चीज पर नहीं बल्कि पत्थरों पर वो चित्रकलाएं बनी हुई है। एक कमरा है जो शिवलिंगों से भरा हुआ है और यहाँ के पुजारी से जब हमने बात की तो उसने भी ये बताया कि ये शिवलिंग भी उसी जमाने के यहाँ है और ये शिवलिंग कभी खत्म नहीं होते हैं। दरअसल लोग यहाँ से मंदिरों के निर्माण के लिए उन शिवलिंगों को ले जाते हैं और अभी तक हजारों की तादाद में यहाँ से शिवलिंग बाहर निकले हैं, लेकिन उस कमरे में शिवलिंगों की कमी नहीं हुई। और एक कमरा तो ऐसा है जहां पर उस जमाने का महाराजा का रथ पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना पहिए पड़े हैं, जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये रथ के पहिए हैं, वो सामने पड़े हैं। जिस समय ये मंत्र बना था, हाथियों घोड़ों पे सामान आता था, तो जो उनकी गिरारी है रथ की, वो ये पड़ी सामने। ये सभी कमरे उसी समय के बनाए हैं यात्रियों के रहने के लिए। जब हमारी मुलाकात मंदिर के पुजारी से हुई तो उन्होंने श्रद्धा से बताया कि गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग करीब 6.5 फीट ऊंचा है, जो भगवान शिव की भव्य और दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर में लगी घंटी 1.25 क्विंटल वजनी है और पंच धातुओं से बनी है। इसकी गूंज पूरे वातावरण को ओम नमः शिवाय की ऊर्जा से भर देती है। धर्म ट्रस्ट के अधिकारी पवन कुमार शर्मा जी ने हमें एक अद्भुत रहस्य भी बताया। मंदिर के एक कमरे में लाखों शिवलिंग रखे हैं। यहाँ से श्रद्धालु हजारों शिवलिंग अपने नए मंदिरों में स्थापना के लिए ले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या कभी कम नहीं होती। मानो भोलेनाथ स्वयं इन शिवलिंगों के रूप में हर दिशा में मौजूद हैं। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर भक्त शांति, श्रद्धा और शिव की उपस्थिति को गहराई से महसूस करता है। तो ये है अभिमुक्तेश्वर मंदिर, जो कि उत्तर वाहिनी में स्थित है। उत्तर वाहिनी सांबा जिला में पड़ता है और जम्मू से करीब 27 किलोमीटर दूर है। हमने आपको इस मंदिर की पूरी कहानी बताई, किस तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि महाराजा गुलाब सिंह का रथ यहाँ से गुजर रहा था, जिसके बाद जो है उस रथ का टायर वो यहाँ जमीन में धंस गया और धंस ऐसे गया जितना भी उसको निकालने का प्रयास किया जाता था वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस रात को महाराजा यहाँ रुके और महाराजा को रात को सपने में आया कि आप इस स्थान को मानिए, इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाए। जिसके बाद जो है महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर उस समय का वो रथ जो है उसके टायर सभी भी पड़े हुए हैं और भी पुरातन चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। फिलहाल पूरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हमसे छूट रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन चीज़ों को लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब फिर यहाँ पर आएंगे, इस तरफ चक्कर लगेगा, तो आपको वो पूरी सारी सटीक जानकारी देंगे। लेकिन हमारी ओर से फिलहाल पूरी सटीक जानकारी जो मंदिर की थी, मंदिर के इतिहास की थी, वो हमने आपको बताई। आपको ये कहानी कैसी लगी जम्मू के उत्तर वाहिनी से ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं रणबीर बंदराल।